नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़ौदा के केपीजी यूनिवर्सिटी में, जहां पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उस इवेंट का नाम है हैकाथॉन। आपने ज़रूर सुना ही होगा इस इवेंट के बारे में, जहां पर कई सारे छात्र मिलकर के कई इनोवेशंस करते हैं, कई सारे ऐसे गैजेट्स या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बनाते हैं जो देश के काम आते हैं, उनके सॉल्यूशंस के लिए काम करते हैं और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस यहाँ पर मिल जाए। और यहाँ इस इवेंट में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, जो यहाँ पर के छात्रों से बात करेंगे। और इस इवेंट की कोऑर्डिनेटर मिसेस पांडे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी मैम, तो आप इस इवेंट को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती हैं? Yes. So my name is Dr. Prachi Pandey, and here we are organizing a hackathon in Drs. Kiran and Pallavi Patel Global University, KPG वडोदरा। हैकाथॉन की पर्पस ये होती है कि हम इंडस्ट्री डिफाइंड प्रॉब्लम्स या फिर जो सोशल नीड बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है सोसाइटी को, ऐसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके वी ट्राई टू सॉल्व इट विद इन 36 आवर्स। सो आज यहाँ पर अबाउट 890 स्टूडेंट्स, 150 मेंटर्स, 40 ज्यूरी मेंबर्स एक साथ 36 आवर्स काम कर रहे हैं। एंड वी आर वर्किंग ओवर टू फाइंड आउट सम इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर ऑलरेडी डिफाइंड प्रॉब्लम्स, एंड दोज प्रॉब्लम्स विल फाइनली कम आउट विथ सम सॉल्यूशन विच आर रियली यूजफुल फॉर द नेशन। दिस इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। सो आज़ादी का अमृत महोत्सव के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की इनिशिएटिव है, एंड केपीजी वडोदरा ये इवेंट होस्ट कर रहा है। वी आर फॉर्चुनेट कि आज हम मोर देन 890 स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स 36 आवर्स कंटिन्यूसली यहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड एट द एंड दे आर कंटिन्यूसली बीइंग इवैल्यूएटेड फॉर द लास्ट 36 आवर्स। दे आर बीइंग मेंटर्ड, एंड एट द एंड वी विल बी कमिंग आउट विथ सम यूजफुल प्रोडक्ट्स। फॉर दैट उसके लिए हम उसकी पेटेंट फाइल करवाएंगे, इंडस्ट्री लिंकेज के साथ हम उसकी कमर्शलाइजेशन कराने की ट्राई करेंगे, एंड फाइनली विल कम आउट विद द सॉल्यूशन ऑफ द ऑलरेडी डिफाइंड प्रॉब्लम्स बाय द नेशन। सो ये एक स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है। केपीजी वडोदरा आज जस्ट न्यूज़ मिली है कि दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिशियरी अंडर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम फॉर इंक्यूबेटर्स। सो वी हैव रिसीव्ड इट ऑलरेडी। गुजरात गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स के अंतर्गत, जैसे आईटी पॉलिसी है और स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमारी एमओयू है, एंड फॉर दैट फॉर द 5 ईयर्स हम स्टूडेंट्स को अप टू 2 करोड़ तक की फंडिंग दे सकते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स, पेटेंट फाइलिंग, एंड डेवलपमेंट ऑफ सच प्रोग्राम्स, sensitization events, hackathon and all. So in this way we are helping the students to cater the dreams, to develop their own startups, to file their own patents, and yes, today we are hosting large number of students. आज यहाँ भी आप देखेंगे इवेंट में सारे हैकाथॉन के इनोवेटर्स बैठे हैं, and these are working continuously for 36 hours. So this is, we are hosting the event, we are really fortunate, and yes, today the railway minister has also come, who has a vast background of technocrat, bureaucrat, management professionals, as well as a mentor. So today sir will also interact with all the students, innovators, and guide them. So it's a great opportunity for the students. Yes. मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे जो हैकाथॉन में जो यहाँ पर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो किन किन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग काम कर रहे हैं? आज प्रोडक्ट्स जैसे आईटी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस है, कोडिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स ने अल्जाइमर्स डिजीज़, मेडिकल, वेस्ट मैनेजमेंट, इवन एंटी डिप्रेसेंट प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। सो अभी इनका लाइक मिडिल स्टेज है, बट होपफुली ये कल एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट के साथ आएंगे। आइडियाज़ आर एक्सलेंट, ज्यूरीज ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, एंड मोस्टली बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है। एक प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आया जो कि एक्चुअली एक हर्बल टी है, दैट इज़ वर्किंग एज एंटी डिप्रेसेंट्स, जो कोविड के बाद पेशेंट्स काफ़ी डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। इवन नॉर्मल जो जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी घर में रह गए, या फिर इट्स लाइक अ काइंड ऑफ स्टैग्नेशन, तो उसके लिए देयर इज़ अ हर्बल टी बैग containing a very unique composition. उसके अलावा एरोमा थेरेपी, कलर थेरेपी, साउंड थेरेपी, इन सब का एक कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है। तो थ्रू दिस कांस्टेंट composite therapy for 10 minutes, patient become totally relaxed
एंड वी बिकम रीजुविनेटेड फॉर वर्क। ये एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। इसके अलावा फार्मा एंड बायो सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर भी काफ़ी बूम पर है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एल्जाइमर्स है, न्यूरोसाइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, उस पर काम हो रहा है। उसके अलावा काफ़ी जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं। कोडिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता ही है हैकाथॉन के लिए, बट इस सेक्टर में टुडे हमने ऐसा फील किया कि हेल्थ केयर सेक्टर भी बूम पर है। बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रही है। इवन रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एग्रीटेक जो एक बहुत रिक्वायरमेंट है, उसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स अच्छे आए हैं। AR, VR, ML, इवन वी कैन से कि इंडस्ट्री 4.0 यहाँ पर आप ग्रो करते हुए देख सकते हैं कि अभी प्रोडक्ट्स नॉट ओनली कन्वेंशनल बट काफ़ी रिसेंट एडवांसमेंट्स के साथ हैं, जो कि नॉट ओनली अभी इंडियन स्टैंडर्ड नहीं, ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करने की बात हो रही है। और हम ये स्टूडेंट्स में देख रहे हैं कि लाइक आवर न्यू जनरेशन्स आर थिंकिंग बियॉन्ड आवर लेवल्स। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अभी इट्स नथिंग इज़ लाइक कन्वेंशनल, थिंग्स आर गेटिंग एडवांस्ड। और ये हैकाथॉन में एक लैब स्केल लेवल पर देखने को मिल रहा है। दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर स्टूडेंट्स। सो डेफिनेटली वी विल कम टू अ वेरी गुड पॉइंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि जिस तरीके से यहाँ पर इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हैकाथॉन एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर देश की कई सारी समस्याओं को, उनके सोल्यूशन के, उनके समाधानों को यहाँ पर समझा जाता है। उनके सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं इस बारे में यहाँ के छात्र यहाँ काम करते हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हों या फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात हो। यहाँ पर सभी क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आते हैं, कई सारे इनोवेशंस करते हैं, उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। और उससे भी बड़ी बात, यहाँ एज अ मेंटोर के तौर पे यहाँ पर भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर थोड़ी देर में उपस्थित होने वाले हैं। नेशन प्लस न्यूज़ के इस लाइव पे आप जुड़े रहिए। थोड़ी ही देर में हम आपको अश्विनी वैष्णव को दिखाएंगे, जो यहाँ के छात्रों से बातचीत करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे कि कैसे देश की समस्याओं से निपटा जा सकता है। और जैसे कि अश्विनी वैष्णव खुद ही एक ब्यूरोक्रेट हैं, IAS हैं, उन्होंने मैनेजमेंट भी किया और IIT कानपुर से भी उन्होंने अपना एजुकेशन भी कंप्लीट किया है। तो एक वास्ट बैकग्राउंड से अश्विनी वैष्णव आते हैं और देश की कई सारी समस्याओं के बारे में वो जानते हैं और अच्छे से यहाँ पर छात्रों को संबोधन कर सकेंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ड्राइविंग डबल इंजन युवा संवाद, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। जी हाँ, સ્પીડ વધી જશે પેલા ભાઈ જે બધા યુઝર છે ને ત્યાંનું બંધ કરી દેશે ઇન્ટરનેટ એટલે થઈ જશે બરાબર। બાકી હવે તમારે હવે લોડ કરો થઈ જશે। હા પ્રાચીભાઈ આવી ગયા डन डन मास्टर बंद करा के वो हो जाएगा करने ही और ये दिखा देना कल बराबर। ओके ओके थैंक यू।
एक बार कैमरे का भी दिखा देना तो उस वाले का चालू कुछ ही देर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर आने वाले हैं। बने रहे नेशन प्लस न्यूज़ के साथ। हमारे साथ यहाँ पर कई सारे छात्र भी जुड़ चुके हैं जो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है और कई सारे चल रहा है पूरा इवेंट। जी हाँ, तो हम केपीजीयू के छात्र हैं, डॉक्टर किरण एंड पल्लवी पटेल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ के रीजनल जो टीडीओ है, डीडीओ वडोदरा, उन्होंने हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि फेस रिकॉग्निशन से अटेंडेंस सिस्टम बनाई जाए, कि मतलब रूरल एरिया हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, प्राइमरी स्कूल हो गया, वहाँ पे जितनी अटेंडेंस दिखती है उतना बच्चे आते नहीं है, क्योंकि वो पेपर और पेन पे चलता है। तो हम उसको चेंज करके हम कुछ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और बूमिंग टेक्नोलॉजी को हम जी तो क्या है पूरी प्रॉब्लम, आप वापस से बता सकते हैं? हाँ, तो प्रॉब्लम ऐसे है कि ये प्रॉब्लम हमको वडोदरा डीडीओ ने दिया गया है। प्रॉब्लम ऐसा है कि आंगनवाड़ी और स्कूल के अंदर जो भी पेपर और पेन से जो भी अटेंडेंस सिस्टम होता है उसको चेंज करके हम एआई बेस्ड अटेंडेंस करना चाहते हैं। तो एआई बेस्ड अटेंडेंस क्या है? तो एआई बेस्ड अटेंडेंस के अंदर ऐसा है कि फेस रिकॉग्निशन थ्रू, कि फेस डिटेक्ट किया जाता है, फेस को स्टोर किया जाता है, फेस पे वर्क होता है, फेस का प्रोसेसिंग होता है, उस बच्चे का अटेंडेंस किया जाता है। तो ये जो बैकएंड में चलता है वो फेस रिकॉग्निशन आप बोल सकते हो। तो उसी का हम यूज़ करते हुए बच्चे का एफिशिएंटली जो भी अटेंडेंस होता है वो हम इजीली ट्रैक कर पाते हैं। कि लाइक कोई भी पेरेंट्स है तो वो देख सकते हैं कि हाँ मेरे बच्चे 7 दिन में कितने दिन आया, कहाँ, मतलब उसने, मतलब हम हमारा फर्दर प्लानिंग वह भी है कि हम उसके अंदर नए नए मॉड्यूल को डालें, एपीआई ऑथेंटिकेशन करें, आधार कार्ड को भी डालें, कि मतलब जो भी आंगनवाड़ी और वो होते गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आपने देखा होगा हमारे गुजरात के अंदर मध्याह्न भोजन का कंसेप्ट चलता है। तो मध्याह्न भोजन में बच्चे ने कितना खाया, मतलब उससे न्यूट्रिशन लेवल भी पता चलता है और ओरिजिनली कितने स्टूडेंट आते हैं तो वो भी पता चलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता चले कि हाँ हमको किस दिशा के अंदर वर्क करना है और हमारे भावी भविष्य हमारे जैसे छात्र ही है। तो वही है हमारा। तो इस इनिशिएटिव के लिए आपने किस तरीके से पहल की? आपने सबसे पहला स्टार्टिंग आपने किस तरीके से किया कि आज के जो युवा हमारे देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो वो भी जान सकें कि आपने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को, जो एआई जो सोल्यूशन है इस चीज़ का, आपने किस तरीके से इस काम किया, आप बता सकते हैं? हाँ, उसके लिए हमारे कॉलेज से हमको पता चला ताकि एसएसआईपी का ऐसा हैकाथॉन आने वाला है और मतलब मैं अभी 3rd ईयर के अंदर हूँ। तो मैंने दो साल जीटीयू के एसएसआईपी के अंदर एज ए स्टूडेंट एसोसिएट में वर्क करता हूँ। तो मेरे को ऐसे कहीं मतलब एंटरप्रेन्योर हो गए तो उनके साथ हमारा डे टू डे ऐसा कनेक्ट होता है, तो हमको पता चलता है कि हाँ पिच कैसे किया जाता है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि नॉर्मल पर्सन के अंदर, मतलब नॉर्मल पर्सन सारे प्रॉब्लम को देख सकता है, बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब आता है? जब वो पर्सन इंटरनली फील करता है हाँ यार ये प्रॉब्लम और इसको मेरे को सॉल्व करना है। जो हम बोलते हैं कि एक आग वाली बात है, वही बात हमको प्रॉब्लम से निकल के सॉल्यूशन तक पहुंचाने वाले एक रास्ता बन जाता है। तो वही कहेंगे कि आप मतलब आपके रोजिंदे जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम आते हैं तो देखिए कि हाँ कैसे हम वर्क कर सकते हैं। कई टेक्नोलॉजी एआईएमएस में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो वही बताना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि एक बड़ा अहम समस्या है ये कि जहाँ पर जो अटेंडेंस में जो नंबर्स प्रेजेंट किए जाते हैं वो कई ज़्यादा होते हैं और जहाँ पर एक्चुअल बच्चे जो वहाँ पर पढ़ने जाते हैं वो बहुत कम होता है।
तो इस समस्या से निपटने के लिए ये लोगों ने एआई का सहारा लिया है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके तहत फेशियल रिकग्निशन यानी कि चेहरा की पहचान करने के बाद अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा, जिससे कई सारी चीज़ों को जो भारत सरकार है उसको रिकॉर्ड में रख पाएगी कि कितने बच्चे किसी सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, उसकी कितनी फंडिंग्स आ रही है, और कई सारी समस्याएं जो भारत सरकार में जो सरकारी स्कूल जो होते हैं उसमें कई सारे जो फंडिंग्स होते हैं वो उसमें भी हम देखते आ रहे हैं कि उसमें भी भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। जितने छात्र वहाँ पर बच्चे पढ़ते नहीं हैं उससे ज़्यादा वहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, और ये एक बहुत अच्छा पहल है ताकि इन चीज़ों पर भी ध्यान दी जा सके। ऐसी ही कुछ समस्याओं से लड़ने के लिए, सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर हैकाथॉन जैसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और इनके मेंटोर भी बहुत ख़ास रोल अदा करते हैं, और ताकि अच्छी तरीके से यहाँ पर बच्चे जो हैं वो इन प्रॉब्लम से लड़ सकें। चार्जिंग भी नेशन प्लस न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। कुछ ही देर में अश्विनी वैष्णव सर यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, जहाँ पर छात्रों को वो संबोधित करेंगे, कई सारे समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उस बारे में भी वो वार्तालाप करेंगे यहाँ के छात्रों से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आ चुके हैं, कई सारे यूनिवर्सिटी से कई सारे जगहों से लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर अश्विनी वैष्णव सर के जो कॉन्फ्रेंस है उनको यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर उनसे वार्तालाप भी करेंगे।
और यहाँ पर हमारे साथ इस इवेंट की इंचार्ज यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या है ये इवेंट और इस इवेंट के तहत यहाँ के जो बच्चे हैं उनको क्या क्या सहायता मिल सकता है और इस देश के कई सारे समस्याओं से कैसे लड़ा जा सकता है। आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी, आई एम प्रोफेसर डॉक्टर कोमल मेहता. मैं डेप्यूटी डायरेक्टर Innovation and Research for Krishna Center of Research and Innovation at Dr. Kiran and Pallavi Patel Global University. At our university, we have started 2 days regional round of SSIP Hackathon 2022, and in this particular competition, students are going to work continuously for 36 hours. And यहाँ पे जो बच्चे आए हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री माने कि सेक्टर्स अगर आप ले लें तो कंप्यूटर, IT, मैकेनिकल, सिविल, फिजियोथेरापी, फार्मेसी, सभी क्षेत्र के बच्चे हैं और अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वो काम कर रहे हैं। हर एक टीम के साथ उनका एक मेंटर है और 40 लोगों की ज्यूरी टीम यहाँ पे प्रेजेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से भेजी गई है। उनके ऊपर एक नोडल ऑफिसर और एक वेन्यू इंचार्ज है। तो पूरा गवर्नमेंट की निगरानी में ये इवेंट हो रहा है और कंटिन्यूअस 36 आवर्स के लिए हमारी इंटरनल टीम, बच्चे, मेंटर्स, ज्यूरी सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। अगर मैं सैंपल नाम आपको बताऊँ कि बच्चे कैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो जैसे नीटिंग मैनेजमेंट है, वेब पोर्टल डेवलपमेंट फॉर वुमेन सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, वेस्ट में से बेस्ट बॉयलर विच इज़ यूजफुल फॉर इंडस्ट्री, इस टाइप के अलग अलग टॉपिक पे बच्चे काम कर रहे हैं। एंड दीज आर एक्चुअली इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स। इस इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम का 36 आवर्स में वो लोग मार्केट फिजिबल सॉल्यूशन लाएंगे। तो इनका जो इनोवेटिव आइडिया है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इस प्रोडक्ट को आगे जाके स्टार्टअप तक कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, बेसिकली उसके लिए ये इवेंट हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों से लोग यहाँ पर बच्चे जो हैं आ करके IT हो या मेडिकल हो चाहे साइकोलॉजी हो, कई सारे क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आ करके, बच्चे आ करके कई सारे समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं अश्विनी वैष्णव सर के साथ, जो खुद ही कई सारे सेक्टर में उनका एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पर पोस्टर बना हुआ है वो बात कर रही है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के बारे में कि यहाँ पर वो कई सारे छात्रों के साथ बातचीत करेंगे, कई सारे समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उनके सल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कुछ ही देर में ये इवेंट चालू होने वाला है। हमारे नेशन प्लस न्यूज़ के फेसबुक लाइव के साथ बने रहें। And please maintain silence during all the event. If possible, you can definitely interact, but जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों से कई सारे छात्र यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। कई सारे मेंटोर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ वो वार्तालाप करेंगे, कई सारे समस्याओं के बारे में वो वार्तालाप करेंगे और उनके क्या समाधान हो सकते हैं इस बारे में भी वो बातचीत करने वाले हैं। बने रहे नेशन प्लस न्यूज़ की टीम के साथ। कुछ ही देर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। जैसे कि आप अपने सामने अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये जो पोस्टर लगा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो एक स्टूडेंट स्टार्टअप रिसर्च एंड इनोवेशन फेस्टिवल है,
हैकाथॉन 2022, जिसे 7 से 8 अक्टूबर 2022 तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप लोगों को वापस से मैं याद दिला दूं कि हम लोग यहाँ पर हमारी नेशन प्लस न्यूज़ की टीम KPGU यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद हैं। अभी खबर मिली है कि भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव KPGU के कैंपस में आ चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर छात्रों को संबोधित करने वाले हैं। हमारे नेशन प्लस न्यूज़ के इस लाइव पर बने रहें। दबोई विस्तार के MLA शैलेश मेहता भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। मैं तेरे को इशारा करूँ।